हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के सेकेंड चैप्टर संविधान के निर्माण से 20 क्वेश्चंस का स्पेशल क्लासेस फॉर बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईओडी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। ऑप्शन में ए में है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति। ऑप्शन बी है कार्यसूची समिति। ऑप्शन सी प्रकार्य समिति और ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्भ समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यसूची समिति। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है संविधान सभा समिति और सूची 2 में है अध्यक्ष। तो सूची 1 में है पहला मूल अधिकार, फर्स्ट नंबर में है भीमराव अंबेडकर। बी में है कार्य संचालन और इसका जो है सेकेंड में जवाहरलाल नेहरू। और सी में है संघ समिति और थर्ड में है के.एम. मुंशी और डी में है प्रारूप, 4 में है सरदार पटेल। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ए का, यानी मूल अधिकार का सरदार पटेल हो जाएगा। मूल अधिकार का सरदार पटेल हो जाएगा। उसके बाद में कार्य संचालन का के.एम. मुंशी हो जाएगा। संघ शक्ति का जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और प्रारूप का भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो दोस्तों, कूट में से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन में ए में है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी में है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी में है यह एक शुभ दिन था और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका जो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इस पे विचार करना है। ऑप्शन ए में है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी में है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ और ऑप्शन डी में है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों, इसमें से जो सही है ऑप्शन ए राइट है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कि लहरों से नौका पार नहीं होती, ये तो सियासत ही तय करेगी कि सीट किसका होगा। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, इसका सही चुनाव करना है। कथन ए में है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। कथन बी में है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। कथन सी में है इसका निर्वाचन सार्वभौम
वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। कथन डी में है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 26 अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों इसमें से जो संविधान सभा के बारे में कथन दिया गया है, इसमें से करेक्ट कथन सी है, यानी कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन ए में है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कथन बी में है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन सी में है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और कथन डी में है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। कूट ए में है ए और डी, कूट बी में है ए और बी, कूट सी में है बी और सी, और कूट डी में है ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसमें से जो सही कूट है वो कूट ए है। ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो दोस्तों आप सभी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हूबहू 8 नंबर क्वेश्चन से है। तो दोस्तों आप सभी को यह लग रहा होगा कि मैंने 8 नंबर जो क्वेश्चन है वही 9 नंबर क्वेश्चन में क्यों लाया हुआ है। तो दोस्तों 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो RTS RAS प्री में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये IAS के एग्ज़ाम प्री में 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें केवल भाषा को बदला गया है, क्वेश्चन सेम है, उसमें कुछ और तरीका से पूछा गया है 8 नंबर में, और 9 नंबर में उसी क्वेश्चन के कुछ और भाषा को चेंज करके पूछा गया है। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो कथन 1 में है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। कथन 2 में है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और कथन 3 में है वह बहुदलीय निकाय थी। और कथन 4 में है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन 1 में है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। कथन 2 में है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और कथन 3 में है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। कथन 4 में है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। 4 नंबर जो कथन है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, उनका भी चुनाव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची X को सूची Y से सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची X में है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, बी में है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, और सी में है संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
कथन 2 में है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें से जो कथन है वो कथन 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन सही है। कथन 1 सही है और कथन जो 2 कह रहा है वो रॉन्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों तो आज के इस सेशन का ये लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कहीं निकलना है, इसीलिए जल्दबाजी में हूँ। तो ये आज का ये सेशन 20 क्वेश्चंस का नहीं रहेगा। 7 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में ज़्यादा करा दूंगा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 1 में है प्रारूप समिति की नियुक्ति, 2 में है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, 3 में है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और 4 में है संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों जो 13 नंबर आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप कि आप सभी को यह सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह ही इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो ज़रूर दबा लें, सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सेशन आप सभी के दोस्तों तक भी पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।